जिसको अल्लाह पाक हादी बनाता है, हदायत करने वाला अल्लाह बनाता है। सो हम सबको हादी की पैरवी करने की तौफीक दे। ग्लासगो आकर बहुत खुशी हुई और यहाँ के मोमिनीन बड़ी अकीदत और मोहब्बत वाले हैं। स्कॉटलैंड के मुसलमानों में रवादारी का रिश्ता कायम है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इन ख्यालात का इजहार स्पेन से आए हुए मशहूर मजहबी स्कॉलर और जाकिर मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन नकवी साहब ने INA के ब्यूरो चीफ शाहिद मीर से अल हुदा इस्लामिक सेंटर ग्लासगो में मजलिसे रबैन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के हवाले से मुनक्कदा मजलिस में खताब के बाद खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा। आज यहाँ स्पेन से आने का मकसद ग्लासगो में अल हुदा इस्लामिक सेंटर में ये है कि आज प्रोग्राम था अरबाईन इमाम हुसैन के हवाले से। तो अरबाईन के हवाले से आज यहाँ मजलिस का इनेकाद किया गया था और मुझे उन्होंने बुलाया और आज हमारी जो गुफ्तगू हुई है वो हादी बरहक के हवाले से हुई है कि हादी अल्लाह बनाता है, तो खुदा की तरफ से हादी बन के आता है, उसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। और हादी बरहक जिसको अल्लाह हादी बनाता है, उनकी सीरत पर अमल करना, उनके नक्शे कदम पे चलना हर मुसलमान का फरीज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रसूल खुदा की ज़िम्मत को बयान किया और सहाबा किराम की ज़िम्मत को बयान किया और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान किया। हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को वहदत का दर्स दिया, अख़ूवत का दर्स दिया, रवादारी का दर्स दिया और हमने बताया कि इस्लाम को जब इस्लाम पे वक्त आया, शरीयत पे वक्त आया, कुरान पे वक्त आया, तो सिर्फ औलाद अबू तालिब थी कि उन्होंने अपने वतन को छोड़ा, नाने की कब्र को छोड़ा, अपनी माँ की कब्र को छोड़ा, भाई हसन की कब्र को छोड़ा और वो मैदान करबला में आए। उन्होंने हर कुर्बानी को पेश किया, लेकिन अल्लाह की तौहीद को भी बचाया, मुस्तफ़ा की शरीयत को भी बचाया, दीन को भी बचाया, आइन को भी बचाया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। किसी एक मजहब के लिए, किसी एक फिरका के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी नहीं दी, पूरी इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में कुर्बानी पेश की है। पूरी दुनिया में कैसा फील होता है जब मुझे तो बहुत ज़बरदस्त मतलब फील हुआ यहाँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद 2018 में मैंने अशरा पढ़ा था, आपने मेरे इंटरव्यू भी लिए, TV पर भी बहुत चले, तो मैं काफ़ी अरसे के बाद में आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ मुसलमानों में आपस में रवादारी के तमाम का रिश्ता अभी भी कायम है और इंशाल्लाह पूरे यूरोप में ऐसे ही है। यहाँ कोई भी मजहबी मसला, मजहबी मुनाफरत नहीं है। तमाम मुसलमान जो हैं एक दूसरे की तरफ होकर हमारी मजालिस में मुसलमान भी आते हैं, हम भी मुसलमानों के प्रोग्राम में जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ स्कॉटलैंड में आकर, मैं बहुत हैप्पी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इन मोमिनीन से मोहब्बत मिली है, शफ़क़त मिली है और प्यार। और यहाँ के आखिर में बताइएगा जो मोमिनीन हैं इनकी शौक और चीज़ें कैसा फील करते हैं, कितना शौक आप फील करते हैं सुनने की बात? बहुत ज़्यादा मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब इस मोमिनीन को मेरा पता चला तो मौलाना मुजफ्फर नकवी जो है वो स्पेन से आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके बड़े मोमिन खुश थे। और जब मैं यहाँ प्रोग्राम से पहले आया हूँ तो मैं हर मोमिन के चेहरे को देख रहा था, हर बुजुर्ग हर जवान के चेहरे को देख रहा था, सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये बहुत खुश हैं आज मुझे अपने दरमियान देख के। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मैंने तकरीबन 1.25 घंटा तकरीर की है, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि इतनी मैंने मजलिस पढ़ी है कि सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत, इनकी शफ़क़त का मैं शुक्र कल के प्रोग्राम हाँ, कल भी एक प्रोग्राम है दूसरे यहाँ बरगाह में, वहाँ भी हमारी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और वहाँ जो है हमारी गुफ्तगू ज़ाते मुस्तफ़ा की होगी। हम और रसूल खुदा के जो असहाब हैं उनके इंशाल्लाह कुरान से मैं 10 आयतें आज की तरह कल करूँगा रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में, और हम बताएंगे कि हमारे नज़दीक कुरान में अज़मत मुस्तफ़ा क्या है और अज़मत सहाबाए किराम क्या है और अज़मत अहले बैत क्या है।